अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हम लोग ने 2.1 का मेन क्वेश्चन 2 सॉल्व किए थे, जहाँ पे हमने ये सीखा था कि कैसे पहचान करें कि वो जो दिए हुए इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। मैं अगर आज की बात करूँ तो हम लोग उसी ही 2.1 को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग मेन क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। अगर आप मेन क्वेश्चन 3 देखो, मेन क्वेश्चन 3 तो बोर्ड पे देखो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लेके बैठो। हमने हर थ्योरी सब्जेक्ट में कहा है कि आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो, है ना। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो, ज्यादा समझ में आएगा। और चलो अगर बात हो रही है बुक की तो जरा बुक पे ही बात कर लेते हैं। हमने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैसेज भेजा था कि क्लास में बुक और बैग आ चुके हैं। अब अगर वो क्लास में आ चुके हैं तो किसके लिए आए हैं? आपके लिए आए हैं, है ना। फिर हमने कहा था कि जिन बच्चों ने कम से कम 3000 भरा है उन्हें हम बुक और बैग दे सकते हैं। अब देखो, इसमें ना आपको कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो बुक और बैग हमारे पास आए हैं तो हमने भी तो सामने वाले को पैसा देना है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? आप लोग से आएगा ना। मुझे पता है कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम भी तो मजबूर हैं। तो थोड़ा सा हमारी मजबूरी समझो। हम भी आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ 3000 की ही बात की है ना। तो थोड़ा सा हमारी मजबूरी समझो। और अगर मुमकिन है तो जिन बच्चों ने अब तक 3000 रुपया नहीं भरा है तो वो भरो और अपना बैग और बुक ले जाओ। जब आप बैग और बुक लेने आओगे तो अपना वो वाला फोन भी लेके आना जिसमें आपने विजडम एकेडमी नाम वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, ताकि हम आपको यहाँ पे बैठ के रजिस्टर कर सकें और फिर सिखा भी दे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये तो बात रही जनरल सी। अब हम सम की तरफ आते हैं। जो हमको पिछले इसे ही एक्सरसाइज के पिछले वाले सम में जो हमको पहचान करनी होती थी कि पता लगाओ कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, है ना। जो हमें पिछले सम में पहचान करनी होती थी कि पता लगाओ कि वो दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, अब उसका उल्टा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ax² + bx + c। सुने, जो हमको पिछले समय में पहचान करनी होती थी कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, अब जो दिए हुए इक्वेशन है ना वो पहले से ही क्वाड्रेटिक होंगे। हमको करना क्या होगा? हमको करना क्या होगा? जो दिए हुए इक्वेशन है वो पहले से ही क्वाड्रेटिक होंगे, बस हमको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? तो हेड टॉपिक पे ध्यान दो, बहुत जरूरी है। अगर 2.1 का मेन क्वेश्चन 2 है तो वहां पे लिखा हुआ था आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। पता लगाओ कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक नहीं है। और अगर मैं 2.1 का मेन क्वेश्चन 3 देखूं तो क्वेश्चन क्या बोलता है? जो दिए हुए इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। यहां पे कोई पहचान नहीं करनी है कि ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं। यहां पे जो दिए हुए इक्वेशन है वो पहले से ही क्वाड्रेटिक है। बस हमें क्या काम करना है मालूम? हमें लोगों को इस तरह से कन्वर्ट करना है। अब अगर मैं इस तरह की बात करूं तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो जो दिए हुए लोग हैं वो पहले से ही क्वाड्रेटिक है, बस मुझे क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मुझे अपनी दी हुई चीज को हूबहू ऐसे फॉर्म में बदलना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सम शुरू करेंगे फिर बात करेंगे। अभी फिलहाल तो ज्यादा बात करके फायदा है। हाँ चलो शुरू करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, किससे शुरू करूं? देखो इससे शुरू करते हैं। चलो, ब्रैकेट के बाहर p क्या करो? क्या करो? तो आप बोलोगे सर ये जो बाहर वाला p है वो अंदर और अंदर मल्टीप्लाई होगा। अरे ऐसा ही होता है ना, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। करो मल्टीप्लाई। p इंटू 3p प्लस का प्लस। 6 के लिए कोई नहीं, 6 एज इट इज, p एक बार p एक बार p 2 बार इज इक्वल टू -1। ठीक, अरे ठीक, एकदम आसान है। देखो पता है p इंटू 3p प्लस का प्लस। अब इस p को 6p से मल्टीप्लाई होने का था ना,
तो 6 के लिए कोई नहीं है, 6 एज इट इज, p एक बार p एक और बार p दो बार, इज इक्वल टू -5 का -5। तो ये तो रही बात जो मेरे देख के समझ में आई कि हाँ ये बाहर वाला अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था जो आपके दिए हुए इक्वेशन है उसको ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ax² + bx + c इज इक्वल टू। अब अगर मुझे आए हुए को ऐसा बनाना है तो जैसा बनाना है उसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे जैसा बनाना है ना वहां पे डिनोमिनेटर एब्सेंट है, यहां भी तो डिनोमिनेटर एब्सेंट है, तो वो जो डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट था ना वो यहां पे नहीं है। अच्छा है, अगर यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर आ गया होता तो मुझे उसे हटाना पड़ता, ये बोल के कि जैसा बनाना है वहां पे डिनोमिनेटर एब्सेंट है। ठीक, और क्या किया जाए ताकि लोग ऐसे बन जाए? तो आप बोलोगे सर सारे लोग लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। पिछले लेक्चर याद करो, जो काम आपने पिछले लेक्चर में किए हो ना बस वही काम यहाँ पे भी करना है। बस फर्क इतना है पिछले वाले मेन क्वेश्चन 2 में और मेन क्वेश्चन 3 में कि मेन क्वेश्चन 2 में हमको चीजें ऐसा बनाने के बाद पहचान करनी होती थी कि वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है, और मेन क्वेश्चन 3 में लोग पहले से ही क्वाड्रेटिक है, बस हमको ऐसा बनाना है ना। चलो, अब अगर आए हुए को मुझे इस जैसा बनाना है तो सारे लोग को एक तरफ करना होगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि जिसकी डिग्री 2 है वो पहले होना चाहिए, जिसकी डिग्री 1 है वो उसके बाद, और जिसकी डिग्री 0 है वो सबसे आखिरी में। हाँ, मुझे सारे लोग को एक तरफ करना है, ध्यान ये रहे कि लोग अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में आए, ध्यान ये रहे कि लोग अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में आए। अब बिफोर अरेंजिंग, है ना, चीजों को लिखने से पहले आप इनका डिग्री फाइंड करके रखो। p के ऊपर कुछ नहीं, डिग्रीज 1, p के ऊपर 2, डिग्रीज 2, p ही नहीं, डिग्री 0। इन सब में से सबसे बड़ी डिग्री किसकी? तो आप बोलोगे बीच वाले की, तो ये सबसे पहले, जिसकी डिग्री सबसे बड़ी वो सबसे पहले। ये 6p² पहले भी लेफ्ट हैंड साइड में था, ये 6p² अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। ये पहले भी प्लस में था, ये अभी भी प्लस में है, इसकी साइन चेंज नहीं होगी। चलो, 2 वाला काम हो गया, अब 1 वाला। एक वाले काम हो गया, अब 0 वाला। इस तरह से हमारे जो 3 लोग थे वो एक तरफ आ गए, और मैंने खास ध्यान रखा कि लोग अपने प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, अब और कुछ करने को है, जैसे डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर एब्सेंट था, सारे लोग एक तरफ होना चाहिए, डिग्री 2 1 0 जैसा, सारे लोग को एक तरफ कर लिया, डिग्री 2 1 0। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। साइन का एक्सेप्शन रहेगा, याद रखना, यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस प्लस भी चलेगा, माइनस प्लस, साइन का एक्सेप्शन रहता है। बाकी किस चीज पे ध्यान रखने का कि डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, सारे लोग एक तरफ होना चाहिए, और एक तरफ में भी वो सबसे पहले जिसकी डिग्री 2, उसके बाद डिग्री 1, उसके बाद डिग्री 0। हाँ, अब क्या क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही काम दिया था कि लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो? नहीं, आप जरा देखो, आप जरा वो जो हेड टॉपिक है उसको फिर से पढ़ो। तो राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो अपना पहला काम हो गया, मैंने अपने दिए हुए इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्वेश्चन कहता है देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। ध्यान दो, ध्यान दो। मेरा पिछला लेक्चर जब मैंने आपको समझाना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, हम x के ऊपर के लोगों को देखते हैं, x के ऊपर 2 तो डिग्रीज 2, x के ऊपर कुछ नहीं तो डिग्रीज 1, x ही नहीं तो डिग्रीज 0। फिर मैंने वहाँ पे क्वेश्चन सवाल उठाया था कि क्यों हम a, b और c को नहीं देख रहे हैं। तो मैंने उस समय कहा था जो a b c है ना वो नंबर होते हैं,
तो अगर आप चाहो तो मेरा लेक्चर रिवाइंड करके देख सकते हो। आप मेरे पिछले लेक्चर पे जाना और देखना कि मैंने उस समय एबीसी पे क्या कहा था। ABC नंबर होता है और जो नंबर है अब उस नंबर की यहाँ पे मांग हो रही है। तो अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना सर हम क्यों बार बार x को लिखते हैं, x के अलावा ABC भी तो होते हैं, तो मैं बोलूँगा ABC नंबर रिप्रेजेंट करता है और जो x है वो अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है और जो वेरिएबल है वो अल्फाबेट के ऊपर होता है, इसलिए हम बार बार x को टारगेट करके इंडेक्स निकालते हैं। ठीक ठीक। अब जिस एबीसी को मैं नंबर रिप्रेजेंट करता है ऐसा कह रहा हूं, अब बारी है उसी ही एबीसी को फाइंड करने की। कैसे? अब कैसे आप एबीसी फाइंड करोगे? सुनना जरा ध्यान से, सुनना। ये जो एबीसी फाइंड करने वाला कंसेप्ट है ना, वो आपको आज तो इस्तेमाल हो ही रहा है 2.1 में, आगे चल के भी काफी सारे एक्सरसाइज में आपको एबीसी की मांग होगी। सुने तो सीख लो अच्छे से कि हम किस तरह से क्वाड्रेटिक में एबीसी को काउंट करते हैं। ध्यान से, मैं जब भी एबीसी काउंट करूंगा, जब भी, तो मैं कैसे काउंट करूंगा देखना। मैं यहां पे लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिखा? आप बोलोगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, तो समझ में आया ये क्या है? तो मैं बोलूंगा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, बस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में x हुआ करता था मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया p। और क्यों p? क्योंकि p कौन इस्तेमाल कर रहा है? क्वेश्चन। तो जो हरकत क्वेश्चन ने किया वो हरकत मैंने भी किया। आज मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा रहा। कल को अगर यहाँ पे m का इस्तेमाल हो रहा है तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। कल को अगर यहाँ पे y इस्तेमाल हो रहा है तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझा? तो ये जो x है ना, x वो कभी x होता है, कभी y होता है, कभी z होता है, कभी m होता है, कभी p होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो अगर कोई आपसे पूछे ना क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप बोलने का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई ऐसा बोले कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म दो m के फॉर्म में, तो आप बोलोगे a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई बोले क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म दो s के फॉर्म में, तो आप बोलोगे a s स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई बोले क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म दो z के फॉर्म में, तो आप बोलोगे a z स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझा? तो कहने को तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये अल्फाबेट वाइज चेंज होता है। अगर क्वेश्चन ने p इस्तेमाल किया तो मैं भी क्या इस्तेमाल करूंगा? ठीक ठीक। आगे चले? चलो, मुझे पूरे क्वाड्रेटिक में जब भी एबीसी की मांग होगी, मुझे पूरे क्वाड्रेटिक में जब भी एबीसी की मांग होगी, तो मैं इस जुमले को लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, फिर वो नहीं चलेगा। अब ये क्या बोलता है? जो पी स्क्वायर है ना उसके आगे वाला a, जो पी स्क्वायर है ना उसके आगे वाला a, तो इस तरह से a कितना हो गया? 6। आप लोग को वो क्रैमर रूल याद है? क्रैमर रूल पहले चैप्टर का, जब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करते थे, वहां भी मैंने कंपेयरिंग करके कुछ लिखवाया था, बस उसी के जैसा है। वो क्रैमर था, वो चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट था, तो वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म अलग था। ये क्वाड्रेटिक है, ये चैप्टर नंबर 2 है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है। हाँ, बाकी तरीका वैसे कुछ मिलता जुलता है। तो ये कहता है अगर a चाहिए तो p स्क्वायर के आगे मिलेगा, मैं अगर p स्क्वायर के आगे गया तो क्या लिखा? 6। अगर b चाहिए तो p के आगे मिलेगा, और b कितना मिला? 3। और तीसरी पूरी चीज c, तीसरी पूरी चीज
सी, और ये आपका सम खत्म। मैंने मेरे 2 काम पूरे कर लिया, मैंने लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया और मैंने ए बी सी भी फाइंड कर लिया। समझा? समझ में आया? अब जो खेल आपने यहाँ खेले हो ना, वही खेल आपको हर जगह खेलना है, कोई नई चीज नहीं होगी, है ना? सही। एक और सम चुनते हैं, आसान वाला चुनते हैं। चलो इसे देखते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? तो आप बोलोगे सर आप ना माइनस से ब्रैकेट खोल सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं? तो आप बोलोगे सर आप ना माइनस से ब्रैकेट खोल सकते हो। अब जब भी माइनस से ब्रैकेट खुला है, ब्रैकेट खुल गया, हाँ, जब भी माइनस से ब्रैकेट खुला है, ब्रैकेट के अंदर के लोगों की साइन चेंज होती है। बोलो, जब भी माइनस से ब्रैकेट खुला है, ब्रैकेट के अंदर के लोगों की साइन चेंज होती है। तो इसी ही लॉजिक के साथ जो पहले 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस था, प्लस वाला माइनस, जो x के आगे माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस से ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट के लोगों की साइन चेंज, माइनस से ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट के अंदर के लोगों की साइन चेंज। अब मुझे तो लोगों को ऐसा बनाना है ना, चेक करो कहीं डिनोमिनेटर है नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या किया जाए? फिर आप बोलोगे सबको एक तरफ ले लो, कुछ इस तरह से, जिसकी डिग्री 2 वो सबसे पहले, फिर 1 वाला और फिर 0 वाला। मैं यहाँ पे सारे लोग को एक तरफ कर दूंगा, कुछ इस तरह से, जिसकी डिग्री 2 वो सबसे पहले, उसके बाद जिसकी डिग्री 1, उसके बाद डिग्री 0। अब मैं अरेंज करूं उससे पहले जरा मैं डिग्री आइडेंटिफाई कर लेता हूं। x के ऊपर 2, डिग्री इज 2, x के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1, x ही नहीं, डिग्री इज 0, x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1। तो जिसकी डिग्री 2 वो सबसे पहले, हाँ वो सबसे पहले है, वो पहले भी लेफ्ट हैंड साइड में था, वो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में है, साइड में फर्क नहीं आया, 2 का काम हो गया। अब जिसकी डिग्री 1 माइनस 2 है, बुलाओ उसको लेफ्ट बुलाओ, 5x पहले भी लेफ्ट हैंड साइड में था, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में है, साइन चेंज नहीं होगी। इसको बुला देते हैं, ये प्लस में था, प्लस वाला माइनस, इसको भी बुला देते हैं, ये माइनस में था, माइनस वाला प्लस। समझा? अरे समझा, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं वहां से लोगों को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, और शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट का नियम, साइन चेंज होती है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, ठीक है। क्या लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? क्या लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे 1 2 3 लोग हैं और यहाँ पे 4 लोग हैं, तो क्या करूं? तो आप बोलोगे 4 3 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये लाइक टर्म सॉल्व हो जाए तो। क्या बोलोगे? वो जो 4 लोग हैं ना, वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम लाइक टर्म को सॉल्व कर ले तो। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर जैसा कोई नहीं, ऐसे ये जैसे प्लस माइनस माइनस, 5 बार एक्स में से 1 बार एक्स गया, 4 बार एक्स और बड़े नंबर की साइन ठीक। अब देखो 3 लोग होना चाहिए, 3 लोग है, डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर एब्सेंट है, सारे के सारे लोग एक तरफ होना चाहिए, सारे के सारे लोग एक तरफ है, कुछ इस तरह से कि डिग्री 210 होना चाहिए, डिग्री 210 है। मेरा पहला दिया हुआ काम पूरा हो गया, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब दूसरा काम एबीसी निकालो। मैं कैसे एबीसी निकालूंगा? कंपेयरिंग करके, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझा? जब क्वेश्चन में p इस्तेमाल किया था तो मैंने भी p इस्तेमाल किया, जब क्वेश्चन में x इस्तेमाल किया तो मैंने भी क्या इस्तेमाल किया? x। अब अगर मैं a की खोज में हूं, मैं b की खोज में हूं और मैं c की खोज में हूं, तो क्वेश्चन कहता है x² के आगे वाला a, x² के आगे कुछ नहीं तो मतलब 1। सही? a का क्या एड्रेस है? a का क्या पता है? x² के आगे वाला a, x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1। b का क्या पता है? x के आगे वाला b, 4। c का क्या पता है? तीसरी पूरी चीज c,
तीसरी पूरी चीज सी, तो तीसरी पूरी चीज सी। आपका समझ कोई बड़ा काम नहीं है। पहले लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे ही लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंपेयरिंग करो, एबीसी ढूंढ के निकालो, अपना काम खत्म। ठीक है, एक और सम चुनते हैं आसान वाला, इसी को देख लेते हैं। कुछ सॉल्व करने को है, कहीं ब्रैकेट खुल जाए, कहीं कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, कहीं पे डिनोमिनेटर हटाना पड़ जाए, ऐसा कुछ सॉल्व करने को है क्या? नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा सा सम है। y के ऊपर कुछ नहीं 1, y ही नहीं 0, y के ऊपर 2 तो डिग्री सी। कुछ भी सॉल्व करने को नहीं था तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं। हाँ? जब कुछ भी सॉल्व करने को नहीं है तो क्या करूं, बैठे रहो चुपचाप से? नहीं ना, आगे की सोचते हैं। आगे क्या सोचेंगे कि चलो सबको एक तरफ कर लेते हैं। अब सबको एक तरफ करने के लिए वो सबसे पहले जिसकी डिग्री सबसे बड़ी, तो जो सबसे बड़ी डिग्री उसको जरूर गिराओ, माइनस वाला प्लस, जगह चेंज हुई ना, माइनस वाला प्लस, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0, अब इसको मिलाओ, प्लस वाला माइनस। ठीक है, अरे ठीक है। इस तरह से मैंने सारे लोग को एक तरफ ले लिया। हाँ, इस तरह से मैंने सारे लोग को एक तरफ ले लिया। फिर अगर आप कहते हो सर क्या जरूरत थी सारे लोग को एक तरफ लेने की, तो मैं बोलूंगा हम लोग क्या काम कर रहे हैं, लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे लोग इस तरह से दिखना चाहिए ना। अब अगर इस तरह की बात करूं तो सारे लोग एक तरफ है, तो सारे लोग एक तरफ है, तो मैंने क्या कि सारे लोग को एक तरफ कर दिया। लेकिन एक खास चीज का ध्यान रखा कि जो डिग्री 2 है वो पहले, फिर 1, उसके बाद और फिर 0 उसके बाद। अब देखो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, हाँ, सारे लोग एक तरफ है, सारे लोग एक तरफ है, हाँ। अरेंजमेंट कैसा है, 2 1 0 2 1 0। ठीक, फिर आप बोलोगे सर साइन यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, दोनों साइन को छोड़ देने का, साइन पर ध्यान नहीं देने का, उस तरफ अपने को एक्सेप्शन है या मैं कहूँ छूट है। तो जो मेरा पहला काम था ना कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो मैंने कर दिया। दूसरा काम कंपेयरिंग करके एबीसी निकालो। दूसरा काम कंपेयरिंग करके एबीसी निकालो। क्या लिखूंगा, बोलो, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन y के फॉर्म में है तो हम लोग भी y का इस्तेमाल करेंगे, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मुझे a चाहिए तो a का क्या पता है, y² के आगे a मिलता है, y² के आगे कुछ नहीं मतलब 1। अगर मुझे b चाहिए तो b का क्या पता है, y के आगे b मिलता है, y के आगे। अगर मुझे c चाहिए तो c का क्या पता है, तीसरी पूरी चीज c, तो तीसरी पूरी चीज c। समझा? अरे समझा। अगर आप a की खोज में हो तो स्क्वायर वाले के आगे a मिल जाएगा, अगर आप b की खोज में हो तो रेज़ टू 1 वालों के आगे b मिल जाएगा, और अगर आप c की खोज में हो तो तीसरी पूरी चीज c। समझ में आ रहा? हाँ, एक और सम सॉल्व करते हैं। चलो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तब बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं। तो मैं बोलूंगा क्यों 2 बार लिखे आपने, 2 बार क्यों लिखे, है ना? देखो देखो देखो, अगर ये x² है तो मैं इसको x इंटू x लिख सकता हूं, नहीं? अगर ये m³ है तो मैं इसको m इंटू m लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। अगर मैं चाहता तो मैं एक्सपांशन कर सकता था इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों मैं नई चीज इंट्रोड्यूस कर दूं। मैंने आपको इस 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, ऐसा वाला कंसेप्ट आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था, तो मैं मेरा पुराना ही कंसेप्ट फॉलो कर रहा था। फिर कभी नवे तौर पे अगर आपको एक्सपांशन सीखना होगा तो मैं सिखा दूंगा, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। मैं चाहूं तो उसको 2 बार लिख के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, या मैं इसको एक्सपांशन से सॉल्व कर दूं। तो फिलहाल मैं मेरी पुरानी चीज के ऊपर चल रहा हूं, मैं एक्सपांशन वाला कंसेप्ट नहीं यूज कर रहा, मैंने इसको 2 बार लिख दिया। फिर
दो में से किसी एक को सी कहो, किसी एक को आर कहो। याद आ रहा है? दो में से किसी एक को सी कहो, किसी एक को आर कहो। कोई भी सी हो जाए, कोई भी आर हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। आगे, जो सी है उसे बार बार लिखो। कितने बार? जितने टर्म रिमेनिंग में। अगर आप रिमेनिंग को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको रिमेनिंग में दो लोग दिखाई देंगे। रिमेनिंग में दो लोग थे तो सी को दो बार लिख दिया। रिमेनिंग की पहली चीज पहले ब्रैकेट के आगे, दूसरी चीज दूसरे ब्रैकेट के आगे। ये वाले लोग एज इट इज। सही है? क्या किया मैंने, क्या किया, जरा फिर से देखो। इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर मैंने दो बार लिख दिया, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर मैंने इस ब्रैकेट को दो बार लिख दिया। ठीक, दो ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। दो में से किसी एक को सी मान लो, किसी एक को आर मान लो। जो सी है उसे बार बार लिखो। कितने बार? जितने टर्म रिमेनिंग में। तो रिमेनिंग में दो टर्म थे तो मैंने ब्रैकेट को दो बार लिख दिया। रिमेनिंग की पहली चीज पहले ब्रैकेट के आगे, दूसरी चीज दूसरे ब्रैकेट के आगे। अब इस बाहर वाले को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, इस बाहर वाले को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो। मैंने ये कंसेप्ट आपको मेरे पिछले लेक्चर में सिखाया था, इसीलिए वापस इसी ही कंसेप्ट पे चल रहा हूं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, 1 इंटू एक्स, 1x। अब आप 1x लिखो तो भी चलेगा, या आप सिर्फ x लिखो तो भी चलेगा। तो इधर आ जाओ। 1 इंटू एक्स, 1x, 1 1 जा 1। ये मैंने जगह क्यों छोड़ दिया? बोलो, अरे बोलो, ये मैंने जगह क्यों छोड़ दिया? जाकर बैठे उसके अंदर? नहीं ना, मैंने ये जगह इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं यहां पे साइन चेंज कर सकूं। अगर साइन चेंज हो रही होगी तो। साइन कब चेंज होती है? जब माइनस से ब्रैकेट खुलता है। आप देख सकते हो, माइनस से ब्रैकेट खुला, साइन चेंज होगी। तो यही पार्ट तो यहां पे दिखाई दे रहा है ना? माइनस से ब्रैकेट खुला, जो पहले प्लस एक्स था वो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट खुला, जो पहले माइनस 1 था वो प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखने का, 1 इंटू एक्स, एक्स लिख लो, 1 1 जा 1 लिख लो। लोगों को लिखने के बाद फिर चेक करने का कि वो जो साइन की जगह छोड़ी गई है वहां पे साइन बदल के लिखूं या साइन सेम। साइन कब बदल के आएगी? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा। साइन कब नहीं बदलेगी? जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा। तो देखो, यहां पे कुछ नहीं, मतलब प्लस, जब प्लस था तो साइन का फर्क नहीं आया। पहले भी लोग प्लस में थे, अभी भी लोग प्लस में है। पहले भी लोग माइनस में थे, अभी भी लोग माइनस में है। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो पहले प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। याद रहेगा? अरे याद रहेगा तो मल्टीप्लाई कर लो, साइन की जगह छोड़ देने का, बाद में हिसाब से साइन चेंज हो रही है तो साइन चेंज कर देने का, नहीं हो रही तो साइन चेंज नहीं करने का। ठीक है, अब इसको बुला लो, बोले जरा आ जाओगे तुम लोग। प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, वहां पे दो लोग थे, दोनों यहां आ गए, कुछ नहीं बचा, मतलब वहां पे जीरो। सही है? सही है? आगे चले। क्या लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? तब बोलोगे नहीं, यहाँ पे 3 लोग हुआ करते थे, यहाँ पे तो बहुत सारे। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर जैसा कोई है क्या? नहीं, एज इट इज। हाँ, अब इनको देखो, माइनस एक्स, माइनस एक्स, माइनस 2x दिख रहा है? डिग्री रेस टू 1, डिग्री रेस टू 1, डिग्री रेस टू 1, डिग्री रेस टू 1, 3 लोग हैं, 3, तो तीनों सॉल्व कर लेंगे, है ना? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। सुन रहे हो? मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? तो जवाब आएगा नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 लोग हुआ करते थे, यहां पे 6 लोग हैं। तो जब तक ये 6 3 पे कन्वर्ट नहीं हो जाए तो मैं कैसे कह सकता हूं कि लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? तो मैं क्या कर सकता हूं? तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, रेस टू 1 वाला, रेस टू 1 वाला, रेस टू 1 वाला, ये सब लाइक टर्म है, लाइक टर्म ऑपरेट हो जाएगा। कैसे? कैसे?
ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। जो लाइक टर्म है उनकी साइन सेम है, और अगर साइन सेम है तो प्लस होता है। ये याद करके रखो, साइन सेम है तो प्लस होता है। जितने भी लाइक टर्म है, 10 लोग होने लो ना लाइक, अगर उनकी साइन सेम है तो वो प्लस होगा। सही। तो जो लाइक टर्म थे उसकी साइन सेम है, सेम साइन पे क्या होता है? प्लस। तो 1 1 और 2 4 एक्स वाले लोग। समझा? अरे समझा। अगर आप सोच रहे हो सर यहां तो माइनस था, तो माइनस वाले कैसे प्लस हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। देखो -4 -3 माइनस माइनस प्लस, 4 3 7 और बड़े नंबर की साइन। माइनस वाले प्लस हुए कि नहीं हुए? हुए, है ना। तो जो आपकी सोच है ना ये वाली कि सर यहाँ पे तो माइनस था तो आपने प्लस कैसे कर दिया, तो मैं बोलूंगा वो सोच गलत है। आप इस सोच पे चलो, इस सोच पे जो मैंने यहां पे लिखा हूं। अगर लाइक टर्म की साइन सेम है तो वो प्लस होगा। ये मायने नहीं रखता कि वो लाइक टर्म माइनस है या प्लस है। अगर लाइक टर्म की साइन सेम है तो वो प्लस होगा। अगर लाइक टर्म की साइन सेम है तो वो प्लस होगा। ये मायने नहीं रखता कि उसके पास साइन प्लस की है या उसके पास साइन माइनस की है। सुन रहे हो? तो यहां पे जो लाइक टर्म था उसकी साइन सेम थी तो मैंने क्या कर दिया? प्लस। ठीक, सेम साइन है तो वो प्लस होगा। चलो, तो 1 1 2 2 और 2 4 एक्स वाले लोग और बड़े नंबर की साइन। ठीक, अब और भी लाइक टर्म है क्या? तो आप बोलोगे हाँ। देखो, इसके पास भी अल्फाबेट नहीं मतलब डिग्री 0, इसके पास भी अल्फाबेट नहीं मतलब डिग्री 0। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, बड़े नंबर की साइन। अब बताओ क्या लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? बोलो, क्या लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? तो आप बोलोगे हाँ। 3 लोग होना चाहिए, 3 लोग है, डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर एब्सेंट है, सारे लोग एक तरफ होना चाहिए, सारे लोग एक तरफ है, डिग्री 210 होना चाहिए, डिग्री 210 है। हाँ, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए और इसी के साथ मैंने अपना पहला वाला काम पूरा कर लिया। दूसरा काम एबीसी का फाइंड, है ना। कैसे फाइंड करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन x इस्तेमाल कर रहा था तो मैंने भी क्या इस्तेमाल किया? x। चलो, कंपेयरिंग, अगर मुझे a चाहिए तो स्क्वायर के आगे वाला a, स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1। सही है? अरे सही है। अगर b चाहिए तो x के आगे वाला -4। अगर c चाहिए तो तीसरी पूरी चीज c, तीसरी पूरी चीज c। ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b और ये रहा मेरा c। समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? मैं अगर थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो हम क्या कर रहे हैं? 2.1 मेन क्वेश्चन 3 हम सबसे पहले लोगों को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ही लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो मैं कंपेयरिंग करके आगे ए, बी और सी का पता लगा रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं आगे चलूं उससे पहले मैं आपको ना एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं मिसिंग एंट्री का, कि तब क्या जब जरूरत पड़ जाए उन लोगों को दिखाने की जो गायब है। हाँ, देखो मिसिंग एंट्री। क्या बोल रहा हूं मैं? मिसिंग एंट्री। a⁵ a⁵3 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कहूं आपसे कि चलो एक काम करो, इसके अंदर का ना जरा पावर आइडेंटिफाई करो, तो आप बोलोगे a के ऊपर 5 पावर इज 5, a के ऊपर 3 पावर इज 3, यही नहीं पावर इज 0। देखो, कभी मैं इंडेक्स बोलता हूं, कभी मैं डिग्री बोलता हूं और कभी मैं पावर बोलता हूं, ये सब एक जैसे ही है ना। फिर मैं देख रहा हूं कि 5 के बाद 4 गायब है, 3 है, 3 के बाद 2 गायब है, 1 गायब है और फिर 0 है। तो मैं देख रहा हूं कि हाँ कुछ लोग गायब है, कुछ लोग गायब है। जब तक क्वेश्चन ये नहीं कहता है
कि गायब हुए लोगों को दिखाओ, तब तक कोई टेंशन नहीं, जैसा था वैसा रहने देते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन कहे ना कि नहीं जो गायब है उसे दिखाओ, तो हमें दिखाना होगा, और हमें कैसे दिखाना होगा आप जरा वो देखोगे। देखो आप बोलोगे a⁵ तो है, स्टार्ट करो उससे। अब 5 के बाद 4 होना चाहिए था ना, 4 वाले नहीं है ना, तो देखो मैं कैसे लेके आऊंगा। मैं जब भी किसी गायब वाले को लेके आऊं तो मैं शुरुआत करूंगा +0 से। मैं जब भी किसी गायब वाले को दिखाऊंगा तो मैं शुरू करूंगा +0 से। गायब कौन है? आप बोलोगे a⁴ वाला, तो a⁴ देखा, ये रहा वो जो गायब था। जब भी आप गायब वाले लोगों को दिखाओगे तो आप +0 से शो करोगे, जो गायब उसको दिखा दोगे। हाँ, a⁵ के बाद a⁴ आने का था ना। फिर 3 वाला तो है, 2 वाला है क्या? नहीं। जब भी आप गायब वाले को दिखाओगे तो शुरुआत करोगे +0 से। कौन गायब है? a⁴ 2 के बाद क्या होने का था? a। 2 के बाद क्या होने का था? 1 वाला। क्या 1 वाला है? नहीं। जब भी आप गायब वाले को दिखाओगे तो शुरू करोगे +0 से, और ये आएगा और ये 7। तो ये रहा एक गायब वाला, ये रहा दूसरा गायब वाला, और ये रहा तीसरा गायब वाला। सही सही। तो ये वो तरीका है जिससे आप गायब मिसिंग वाले टर्म शो कर सकते हो। लेकिन कब? जब क्वेश्चन डिमांड करे। ऐसा नहीं कि हर समय दिखाते चले, नहीं। जब जरूरत लगे ना कि नहीं अब बारी है जो गायब है उसको दिखाना है, तो आप ऐसे दिखाओगे। ठीक। तो ऐसा दिमाग में एक बात छाप लो कि जब भी हम मिसिंग एंटर दिखाएंगे तो +0 से दिखाएंगे। अगर लगे कि a⁵ वाला गायब है तो आगे a6 लगा देने का। अगर लगे कि a⁵ वाला गायब है तो +0 a⁵ लगा देने का। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझो जरा ध्यान से। m⁴ + m = 0। ठीक। अब मैं कहता हूं दिखाओ जरा, जो गायब है उसको दिखाओ, मिसिंग एंट्री शो करो। कैसा शो करोगे? आप बोलोगे 4 वाला है और इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1। 4 वाला है और 1 वाला है। कौन कौन नहीं है? 4 के बाद 3 नहीं है, 3 के बाद 2 नहीं है, 1 के बाद 0 नहीं है, तो 3 लोग गायब है। a⁵ वाला गायब है, a⁵ वाला गायब है, और a⁵ वाला गायब है। आप देखो कैसे लिखोगे। जो है उससे शुरू करो। 3 वाला गायब है ना, आप कैसे लिखाओगे? +0 m⁴। तो जो गायब था वो शुरू होगा +0 से। +0 m⁴, जो गायब था वो शुरू होगा +0 से। अब 2 के बाद तो 1 वाला है ना। 4 से शुरू हुआ वो 3 पे गया, 3 के बाद 2 पे गया, 2 के बाद 1 पे गया, 1 के बाद 0। क्या 0 वाला है? नहीं। तो आप इसको दिखाओगे +0 से। समझा कि नहीं? अब जरा आप पढ़ सकते हो। m के ऊपर 4 डिग्रीज 4, m के ऊपर 3 डिग्रीज 3, m के ऊपर 2 डिग्रीज 2, m के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1, m ही नहीं, डिग्री 0। मैंने वो सारे लोगों को दिखा दिया जो गायब थे। समझा? तो ये मैंने आपको मिसिंग एंट्री को कैसे शो करते हैं वो सिखाया। अब इसी ही लॉजिक को हम आगे सम में अप्लाई करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब मैं जो भी बोर्ड पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना उसको मिटा देता हूँ। हाँ चलो, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया था, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर इसको रहने दो, बाद में देखते हैं। ये CR भी छोड़ दो। हाँ चलो सम देखते हैं। मेरा पहला काम क्या है कि मैं लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। मैं इसको देखूंगा अगर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एब्सेंट है, बहुत अच्छी बात है। सारे लोग एक तरफ होना चाहिए।
है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, सारे लोग एक तरफ होना चाहिए। तो मैं सारे लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं सारे लोगों को एक तरफ करूं उससे पहले मैं डिग्री देख लेता हूं। m के ऊपर 2 डिग्रीज 2, m के ऊपर 2 डिग्रीज 2, m ही नहीं डिग्रीज 0। अब जब मैंने इनकी डिग्री देख लिया, अब मैं शुरू करता हूं इनको एक तरफ लेना, लेकिन डिसेंडिंग फॉर्म में। जिसकी डिग्री 2 है वो सबसे पहले, ये पहले भी लेफ्ट हैंड साइड में था, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, साइन चेंज नहीं होगी। एक और डिग्री 2 वाला वहां है, देखो इक्वल टू इस तरफ, इसको बुलाया जाता है, जगह चेंज साइन चेंज। 2 के बाद डिग्री 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, कोई गम नहीं, बाद में देखेंगे। 1 के बाद 0 होना चाहिए था, वो है, इसको बुलाया जाता है, जगह चेंज और साइन चेंज। सही है, सही है। मैंने सबको एक तरफ ले लिया और ध्यान रखा कि लोग अपने डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद क्या ये लाइक टर्म है? हाँ, तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्या ये लाइक टर्म है? हाँ, तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? प्लस माइनस माइनस 3 बार m स्क्वायर में से 2 बार m स्क्वायर गया, 1 बार m स्क्वायर और बड़े नंबर की साइन, है ना। प्लस माइनस माइनस 3 बार m स्क्वायर में से 2 बार m स्क्वायर गया, 1 बार m स्क्वायर और बड़े नंबर की साइन, प्लस 9 एज इट इज। तो ये मेरी कोशिश थी लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की। फिर अगर आप सोचते हो कि क्या मैं इसको और सॉल्व करूं, क्या मैं इस m स्क्वायर और 9 को प्लस कर दूं, चाह के भी प्लस नहीं होगा। अगर मैं चाहूं कि मैं प्लस कर दूं, मैं चाह के भी इसको प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि ये m स्क्वायर वाले लोग हैं और ये 0 वाले लोग हैं, अनलाइक टर्म है, ऑपरेट नहीं होगी। चलो चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्या मेरा आया हुआ या क्या मेरा सॉल्व किया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 लोग होना चाहिए था, यहां पे कितने लोग हैं? 2, है ना। अरे समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने लोग होना चाहिए था? 3 लोग। यहां पे कितने लोग हैं? 2 लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब तक मैं इस 2 का 3 नहीं कर लेता, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ सकते। तो ये अब ये जरूरी हो गया कि मुझे 2 से 3 करना होगा। कैसे? कैसे? तो आप बोलेंगे सर 2 से 3 करना है, कैसे करेंगे? तो जो गायब है ना उसको दिखा देते हैं, जो मिसिंग है उसको दिखा देते हैं। अब मिसिंग सिखाया था मैंने आपको, अभी तुरंत सिखाया था थोड़ी देर पहले कि मिसिंग एंट्री कैसे शो करते हैं। चलो पहले ये तो देखो कि गायब कौन है। जिसकी डिग्री 2 है वो प्रेजेंट है, अल्फाबेट नहीं, डिग्री 0। तो 2 वाला है, 0 वाला है, 1 वाला नहीं है। क्या आप उस 1 वाले को दिखा सकते हैं? मैंने सिखाया था, अभी सिखाया था। तो आप बोलोगे हाँ, जो गायब है हम उसे दिखा सकते हैं। कैसे? एज इट इज। रेस्ट 1 वाला गायब है ना। जब भी हम मिसिंग एंट्री को शो करेंगे तो +0 से शो करेंगे। रेस्ट 1 वाला गायब है ना, दिखा, n के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1। जब भी हम मिसिंग एंट्री को शो करेंगे तो हम +0 से शो करेंगे, जो गायब है उसको दिखा दिए, +9 एज इट इज। अब जरा चेक करो, जो नहीं था उसे लाने बाद क्या अब मेरा जो मकसद था 2 से 3 करने वाला वो पूरा हुआ? हाँ, देखो पहले 2 टर्म थे, बाइनोमियल था, अब 3 टर्म हुए, ट्राइनोमियल हो गया। मैं क्यों जोर दे रहा हूं 3 टर्म पे? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने टर्म होते हैं? 3। तो जब क्वेश्चन ने कहा नहीं मुझे दिए हुए लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो ये जरूरी होता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के पास 3 लोग हैं तो हमारे को भी 3 लोग ही लाना है। 2, 4, 5 काम में नहीं आएगा। समझा? 2 लोग थे, 3 पे कन्वर्ट करना था। मैंने देखा कि गायब कौन है, जो गायब था उसको दिखाया और इतना करने साथ मेरे लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। ठीक है, सबको समझा? मिसिंग एंट्री आप चेक कर सकते हो। देखो जरा देखो, m के ऊपर 2 डिग्रीज 2, m के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1,
m ही नहीं, डिग्री 0। 3 लोग होना चाहिए था, 3 लोग आ गए। कैसे आए? मिसिंग एंट्री दिखाने के बाद। कैसे आए? मिसिंग एंट्री दिखाने के बाद। क्वेश्चन आपको सामने से नहीं बोलेगा जाओ मिसिंग एंट्री दिखाओ, हमको समझ जाना है कि चाहिए 3 है 2, जो गायब है उसको दिखाओ, चाहिए 3 आ भी गए 3। समझा? समझा? और एक चीज नोट कर लो आप अच्छे से कि अगर बात है मिसिंग एंट्री को दिखाने की तो वो +0 से ही स्टार्ट होगा, है ना। 0 इंटू m 0, 0 कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट करता पिछले या अगले पे। समझ में आ रही बात है? अगर वो मिसिंग एंट्री है तो वो +0 से ही स्टार्ट होगा, और लगे कि कोई गायब है तो उसको बाद में दिखा दो, है ना। चलो, चाहिए थे 3, आ गए 3 लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, है। डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर एब्सेंट है, 3 लोग होना चाहिए, 3 लोग है, सारे लोग एक तरफ होना चाहिए, सारे लोग एक तरफ है, डिग्री 210 होना चाहिए, डिग्री 210 है, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। मेरा पहला काम हो गया। अब मैं कंपेयरिंग इक्वेशन विथ am² प्लस bm प्लस c = 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब क्वेश्चन ने p का इस्तेमाल किया था तो मैंने भी p इस्तेमाल कर लिया था, जब क्वेश्चन ने x का इस्तेमाल किया था तो मैंने भी x का इस्तेमाल कर लिया था, जब क्वेश्चन ने y का इस्तेमाल किया तो मैंने भी y का इस्तेमाल कर लिया, जब क्वेश्चन ने n का इस्तेमाल किया तो मैंने भी n का इस्तेमाल कर लिया। आगे a चाहिए तो जिसकी डिग्री 2 है उसके आगे a, b चाहिए तो जिसकी डिग्री 1 है उसके आगे b, c चाहिए तीसरी पूरी चीज c, m² के आगे वाला a, m² के आगे कुछ नहीं मतलब 1, m के आगे b, m के आगे 0, तीसरी पूरी चीज c, तीसरी पूरी चीज 9, ये आपका सम खत्म। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं मेन क्वेश्चन 2 की बात करूं तो वहां पे हमको ऐसा उसने जोर नहीं दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चाहिए, वो तो हम सोच के चलते थे ना कि अगर लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं तो हम आगे चल के देखेंगे कि डिग्री 2 है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, मेन क्वेश्चन 2 मैं कल की बात कर रहा हूं, कल वाले लेक्चर की, मेन क्वेश्चन 2 में मैंने कहीं भी मिसिंग एंट्री का जिक्र नहीं किया क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं थी। वहां पे ऐसा हमसे नहीं कहा गया था कि लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। जब उसने कहा ही नहीं तो मुझे कमी ही नहीं महसूस हुई कि कहां पे लोग कम है। लेकिन यहां पर उसने साफ साफ कहा है कि अपने लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब उसको 3 लोग चाहिए। तो जब मुझे कमी महसूस हुई कि नहीं 2 लोग हैं 3 लोग चाहिए, तो जब मुझे कमी महसूस हुई तब मैंने मिसिंग एंट्रीज को दिखाया। और मैं जब भी मिसिंग एंट्री को दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा? +0 से स्टार्ट करूंगा, जो लोग गायब रहेंगे उसको आगे दिखाते रहूंगा। ठीक है, चलो हमारा लास्ट सम, आज के लेक्चर का मेरा लास्ट सम, क्या काम है? लोगों को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? डिनोमिनेटर एब्सेंट है, बहुत अच्छी बात है, सारे लोगों को एक तरफ कर लो। जिसकी डिग्री 2 है वो सबसे पहले, डिग्री 1 वाला गायब है, चेक करो, डिग्री 1 वाला गायब है, कोई गम नहीं, आपने तो सीख लिया है ना कैसे गायब लोगों को दिखाते हैं। डिनोमिनेटर एब्सेंट था, बहुत अच्छी बात है, सारे लोग को एक तरफ कर लिया, ध्यान ये रखा कि वो डिसेंडिंग फॉर्म होना चाहिए। तो जिसकी डिग्री 2 वो सबसे पहले, ये 0 वाला है ना, डिग्री 0 है तो उसके बाद फिर ये प्लस वाला माइनस। अब लाइक टर्म ऑपरेट कर लेते हैं, x² माइनस माइनस प्लस, 13 और 9 22 और बड़े नंबर की साइन। फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ? क्या लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? क्या लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने लोग होते हैं? 3, और हमारे पास कितने लोग हैं? 2। कमी महसूस हुई? स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने लोग होते हैं? 3, और हमारे पास कितने लोग हैं? 2। कमी महसूस हुई? हाँ। अब जब कमी महसूस हुई तो देखो कि क्या कम है, और जो कम है उसे ले आना, अपना काम हो जाएगा। हाँ चलो, x⁻² है, 2 के बाद x⁻1 वाले लोग होना चाहिए थे, जो कि नहीं है। अब नहीं है ना, तो क्या मैं उसे दिखा सकता हूं?
हाँ, कैसे कैसे एक्स स्क्वायर, मैं जब भी मिसिंग एंटर दिखाऊं तो शुरू कैसे करूंगा, +0 से। कौन गायब है, एक्स रेज टू 1 -22 = 0। तो जो मेरे पास पहले 2 लोग थे, अब जो गायब था उसे दिखाने से कितने लोग आ गए, 3। चेक करो मैंने सही लिखा हूं क्या। 3 लोग होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3 लोग है। सारे लोग एक तरफ होना चाहिए, सारे लोग एक तरफ है। डिग्री 210 होना चाहिए। देखो ऊपर भी है, मैंने यहां से बता दिया लेकिन ऊपर है, ये आपके मन में भी होगा। 3 लोग होना चाहिए, 3 लोग है। सारे लोग एक तरफ होना चाहिए, सारे लोग एक तरफ है। डिग्री 210 होना चाहिए। चेक करते हैं। एक्स के ऊपर 2, डिग्री इज 2। एक्स के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1। एक्स ही नहीं, डिग्री इज 0। सारी शर्तें पूरी हो गई, सारी शर्तें पूरी हो गई। इस तरह से मेरा दिया हुआ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और मेरा पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम कंपेयरिंग करेंगे और एबीसी निकालेंगे। कंपेयर, ये लिख लेना, हाँ ये पूरा कंपेयरिंग इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो, अगर मुझे a चाहिए तो एक्स स्क्वायर के आगे होता है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1। अगर मुझे b चाहिए तो x के आगे होता है, x के आगे 0। अगर मुझे c चाहिए तो तीसरी पूरी चीज c। और ये आपका 2.1 का मेन क्वेश्चन 3 फिनिश। मैंने पूरी कोशिश किया आपको समझाने की। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा किसी भी वजह से, तो प्लीज आप मेरा लेक्चर रिवाइंड करके और सुनो। बेहतर ये होगा कि आप उसको लिख के देखो। मैं यही बात मेरे हर लेक्चर के आखिर में कहता हूं, मेरे कहे हुए पे जरा अमल किया करो, है ना। मैं लेक्चर एंड कर रहा हूं, अब फिर मुलाकात होगी